गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर कला की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आज छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी माताएं बहनें और हैं, उन सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने कर्म पर भी चलते हैं। जो सफलता के मार्ग पर चलते हुए आपकी सफलता सुनिश्चित हो, उस पथ पर भी अग्रसर होना जरूरी है। इसलिए अपनी क्लास पर आते हैं। आज आपकी क्लास बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्लास के रूप में चलेगी और जिस सेगमेंट पे हम लोग चल रहे हैं वह आपका एक बेहतर चलिए सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी जो है ये डाउट सेशन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये न्यूज़ है जो आपको एक विशेष सेगमेंट के रूप में आपके परीक्षा को बेहतर करने के लिए पर्याप्त है। कारण क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें आपको कोई किसी क्वेश्चन में क्यूरी होती है या फिर कोई डाउट होता है, तब उसे आपको सॉल्यूशन करने का एक कोई जरिया नहीं मिलता है। जो है एक एजुकेशन की तरफ से यह टीम ने प्रयास किया है कि आप अगर इन नंबरों पर अपने कमेंट्स को, अपने जो डाउट क्वेश्चन को है, आप कमेंट में लिखकर उसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर शनिवार को आपका डाउट सेशन क्लियर किया जाएगा और यह डाउट सेशन आप सभी लोगों के लिए है, जो भी कला के स्टूडेंट हैं। हर टीम के लिए, हर टीचर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए है। कोई भी क्वेश्चन हो जो कि, लेकिन जिस सब्जेक्ट का आप अपना नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और क्वेश्चन कमेंट में लिखकर आप यहां सेंड करेंगे तो हम उसे शनिवार को जो है इसी क्लास में आपका डाउट सेशन आपका क्लियर कर सकते हैं। जो है आपके नाम और सब्जेक्ट का नाम लिखकर जरूर भेजिएगा और उसी के साथ ही यह क्लियर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी लोग अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम प्रकाश गौतम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। जो है राम जगत जी, मिस्टी जी, मोहम्मद आलम, आंचल कुमारी, राम जगत, जो है कमलेश पाल, रजनीश कुमार, सभी लोगों का गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सभी, ऑल ऑफ यू। जो है शैलेश मुखर्जी का चित्र वन में श्रृंगार किस वाद से प्रेरित है? किस वाद से प्रेरित है यह आपको बताना है। शैलेश मुखर्जी को उत्तर प्रभाववाद से, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद या दादावाद। मैंने आपसे बताया था कि वो क्वेश्चन सेगमेंट सबसे कठिन हो जाता है जब आप किसी क्वेश्चन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखकर देते हैं। जो है कारण क्या होता है कि जब वह वाद पाश्चात्य का है और उसमें भारतीय रूप में प्रयोग करके किया गया हो, तब वह क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और यह सबसे टफ श्रृंखला जो चल रही है, यहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रयास करने का, इसे लर्न करने का प्रयास करिए। जो है खासकर जो है शैलेश मुखर्जी, आप जानते हैं शैलेश मुखर्जी जो है का चित्र वन में श्रृंगार किस वाद से प्रेरित है, यह आपको बताना था। जो है देखिए, जब आप किसी कलाकार के व्यक्तित्व से परिचित होते हैं तो वह प्रारंभ में कुछ और होता है, जो है अपने परिपक्व अवस्था में कुछ और रहा। वन में श्रृंगार इनका एक बेहतरीन चित्र है और यह अभिव्यंजनावाद से प्रेरित हुए थे। जो अभिव्यंजनावाद से प्रेरित हुए थे जो है शैलेश मुखर्जी। जो है तो सी आपका बेहतर विकल्प है, इसी विकल्प का हम लोग चयन करेंगे। अभिव्यंजनावाद आपका था। आप अभिव्यंजनावाद के बारे में जानते हैं, जब किसी चित्र में जो है ऐठन युक्त चित्रों को किया जाए और निजी अभिव्यक्ति व्यक्त किया जाए, अपनी निजी व्यक्ति का अभिव्यक्त किया जाए और भावनाओं को व्यक्त किया, तब वह अभिव्यंजनावादी चित्रण में आता है। और शैलेश मुखर्जी इसके सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो है माँ और शिशु नामक चित्र अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है, संबंधित कलाकार का नाम क्या है? जो है अब देखिए, माता और शिशु या माँ और शिशु जो है ये कई लोगों ने, यामिनी राय, नंदलाल बसु, गजनेन्द्र नाथ, औनी बाबू, इसको बता सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है। ओम प्रकाश गौतम, मिष्टी जी जो है बिल्कुल स्वागत है। लक्ष्मी जी जो है, सभी लोगों का जो है बेहतरीन। जो है ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है खासकर, अच्छा रजनीश कुमार आपका सही है, बिल्कुल जो है बेहतरीन है।
लक्ष्मी जी, बिल्कुल सभी लोगों का एक बार अपनी क्लास को शेयर कर लीजिएगा, सभी लोग जो है। चलिए, माँ और शिशु नामक चित्र अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है। संबंधित कलाकार का नाम बताइए और उसमें सभी तो ये बिल्कुल जो है ये यामिनी राय का है चित्र है, और यह खासकर 1932 में बनाया गया था। 1932 में जो है यह बनाया गया था। माँ और शिशु माँ और शिशु यह चित्र बनाया गया था। खासकर जो है यह कैनवास टेम्परा में बनाया गया था, जो है टेम्परा में बनाया गया था। यामिनी राय वैसे भी टेम्परा के थे, जो है खासकर कैनवास पर टेम्परा में यह बनाया गया था, टेम्परा में बनाया गया था। और यह चित्र नगमा में संग्रहित है। नगमा में, यह नई दिल्ली इसमें यह संग्रहित है, जो है टेम्परा। वो भी कैनवास पर बनाया गया है, कैनवास पर टेम्परा में बनाया गया है यह चित्र, जो है यामिनी राय ये जो है खासकर बेहतरीन लोक कला थे, जो है, और इन्होंने खासकर बहुत अच्छे टेम्परा के जो है और लोक कला और से इन्होंने चित्रण किया था, जो है। तो यामिनी राय, बिल्कुल आपका जवाब सही है, ए आपका अभीष्ट विकल्प सही हो जाएगा। टेम्परा की इनकी विशेषता थी, जो है। इसमें एक और चित्र बनाया गया है, बहुत चित्र इसमें माँ और शिशु बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन कैनवास पर टेम्परा जो है यह प्रसिद्ध इन्हीं का था, पहले इन्होंने बनाया था। एक और उसमें बनाया गया था 1920 में भी यह चित्र बनाया गया था, माता और शिशु का, जो है माता और शिशु का इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा 1920 में भी बनाया गया था। लेकिन प्रसिद्ध यह चित्र था, यह बेहतर था, जो है, और यह जल रंग में चित्रण बनाया गया था। हाँ, भारत के पिकासो के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, बिल्कुल, जो है। जंगल नामक चित्र अविनाश चंद्र का है। यह चित्र प्रभावित है, किससे प्रभावित है? ये ऐसे क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं जब वह किसी नाम को देकर और उनका वाद पूछ लेता है। जंगलवाद, किरणवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, जो है बिल्कुल सभी लोगों का। जंगलवाद चित्र अविनाश चंद्र का है, और यह खासकर जो है जंगल नामक चित्र इन्होंने बनाया था, जो है। और यह अविनाश चंद्र का अभिव्यंजनावाद में यह बनाया गया चित्र है। मैंने आपसे बताया कि जब किसी चित्र में बनाने के लिए अभिव्यंजनावाद की विशेषता है, निजी अपनी अभिव्यक्त किया जाए और आयठन युक्त चित्रण बनाया जाए, जो है, और उन मानव के आयठन युक्त या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जाए, निजी अभिव्यक्ति को व्यक्त करके चित्रण बनाया जाए, तब उसे अभिव्यंजनावाद के रूप में जाना जाता है, जो है। और यह सी आपका जवाब सही है। अविनाश चंद्र का जो है यूपी के ही कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, इनका जवाब सही है। अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र बार्सिलोना किस कलाकार ने बनाया था? बार्सिलोना अभिव्यंजनावाद से प्रेरित चित्र बार्सिलोना किस कलाकार ने? सैयद हैदर रजा, न्यूटन सूजा, या तैयब मेहता, या के.एच. आरा, जो है किसने बनाया था? ये आपको बताना है, जो है। बार्सिलोना जो है, बार्सिलोना वैसे कहाँ पर है ये भी जानना जरूरी है कि बार्सिलोना कहाँ पर है, यह आपको भी जानना जरूरी है। किस कलाकार ने बनाया था, जो है? तो खासकर फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था। बार्सिलोना चित्र इन्होंने बनाया था, बार्सिलोना। और यह अलग अलग देशों में जब जा रहे थे, तो उन देशों में जब ये वेस्टर्न में गए थे, यानी यूरोप में गए थे न्यूटन सूजा, तब वहां पर इन्होंने जो है बार्सिलोना चित्र बनाया था, जो है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। ये विद्रोही कलाकार के रूप में न्यूटन सूजा को भी जाना जाता है, एक विद्रोही कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। खासकर ये बार्सिलोना जैसे चित्र इन्होंने काफ़ी बनाया है वेस्टर्न के रूप में। जो जितने भी यूरोप जाने के बाद जितने शहरों पर गए थे, वहाँ के चित्र इन्होंने बेहतरीन रूप से बनाया था, जो है। न्यूटन सूजा आपका जवाब सही है, बी इज राइट आंसर है।
सतीश गुजराल का चित्र डेसोलेशन डेसोलेशन प्रभावित है। सतीश गुजराल का चित्र डेसोलेशन प्रभावित है किससे? अवव्यंजनावाद से, शास्त्रीयतावाद से, नव शास्त्रीयतावाद से, जंगलवाद से। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ हो जाते हैं जब आप जो है किसी वाद से किसी चित्र को कनेक्ट करते हैं जो है, और ऐसे चित्र आपको बिल्कुल जो है क्वेश्चन के रूप में ये आपसे टफ मिलते हैं जो है। इसीलिए ऐसे वाद से टफ क्वेश्चन जब आएंगे तो ये 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन रहेंगे, और खासकर ये आपको ज्यादातर जो है प्रभावित करेंगे जो है। मोहम्मद आलम, लक्ष्मी जी, मिष्टी जी, सभी जवाब सही है। खासकर यह है आपका अव्यंजनावाद से है, अव्यंजनावाद से है, और अव्यंजनावाद सतीश गुजराल जो है खासकर पेपर मैसी वगैरह से भी इन्होंने लुगदी कागज का भी जो है बाद में प्रयोग करते थे, कोलाज में भी करते थे जो है, और यह अव्यंजनावादी जो है थे जो है। सतीश गुजराल जो है, सतीश गुजराल 1925 से लेकर 2020 तक इनका डेट ऑफ बर्थ था। 1925 से जो है 2020 तक जो है इनका डेट ऑफ बर्थ था जो है। अभी हाल ही में मरे हैं, और इन्हीं के भाई थे जो है, प्रधानमंत्री थे जो है इंद्र कुमार गुजराल। पूछा जाता है इंद्र कुमार गुजराल इन्हीं के भाई के रूप में थे, इंद्र कुमार गुजराल। जवाब सही है। इन्होंने बहुत सा चित्र, ये मैक्सिको भी गए थे, मैक्सिकन भी चित्रण भी किया था, वहां से भी प्रभावित थे। खासकर ये आपका जवाब सही है। राम कुमार का वह कौन सा चित्र है जो अव्यंजनावाद से प्रेरित है? राम कुमार का कौन सा चित्र है जो अव्यंजनावाद से प्रेरित है? उड़ान, सपना, टाउन, बसंत। देखिए, टाउन में सैड टाउन होता है, सैड सैड टाउन यानी कि उदास शहर, उदास शहर। यह क्वेश्चन 2021 में 13 में भी था और 21 में भी था, लेकिन विकल्प के रूप में था जो है। अगर यह विकल्प के रूप में था तो यह ओरिजिनल रूप में आपके सामने जब आएगा तो यह आपसे कठिन हो जाएगा जो है। तो यह कठिन हो जाएगा। ये सभी चित्र जो है राम कुमार के हैं। बसंत भी इनका बेहतरीन चित्र है। टाउन भी, सैड टाउन जो है, सैड मतलब उदास शहर होता है, और उदास शहर राम कुमार अमूर्त कला के बेहतरीन रूप में माने जाते हैं जो है। यह जो है उदास शहर जो सैड टाउन बनाया गया था 1956 में बनाया गया था। खासकर इन्होंने जो है शिमला सीरीज बनाई थी, शिमला में पैदा भी हुए थे, शिमला सीरीज भी इनकी है। शिमला सीरीज है, शिमला सीरीज है, शिमला सीरीज है बनारस, बनारस सीरीज है, बनारस सीरीज है, बनारस सीरीज है। ये कई ऐसे चित्रण में जो है प्रथम अमूर्तवादी कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रथम अमूर्तवादी कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारत में अमूर्त शैली के प्रथम कलाकार थे जो है। भारत में अमूर्त शैली के अमूर्त शैली के प्रथम कलाकार माने जाते थे। प्रथम कलाकार, अमूर्त शैली के प्रथम कलाकार थे जो है ये जो है राम कुमार जो है, राम कुमार वर्मा। इनके बड़े भाई का नाम था जो है, आपको बताना है। तो ये जो है खासकर टाउन आपका जवाब सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है। और खासकर ये इनका बहुत ही जो है, ये राम कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा जो है। एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा जो है। शिमला जो है और बनारस इनकी सीरीजें हैं। अव्यंजनावाद से प्रेरित पेवमेंट डेवलर्स नामक चित्र के कलाकार का नाम क्या है जो है? पेवमेंट डेवलर्स जो है, प्रेग्नेंट वुमेन भी है जो है। पेवमेंट डेवलर्स नामक चित्र जो है, ये सभी जो है किस कलाकार के जो है? केसीएस पनिक्कर के हैं, सतीश गुजराल के हैं, भावेश सान्याल के हैं, राम कुमार के हैं। आपको बताना है कि यह किसके कलाकार हैं जो है।
अव्यंजनावाद से प्रेरित पेवमेंट डेवलर्स नामक चित्र के कलाकार का नाम है। हाँ, मोहम्मद आलम जी, निर्मल वर्मा इनके थे जो है, निर्मल कुमार वर्मा इनके जो है भाई थे। मोहम्मद आलम जी का जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए इनके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल बेहतरीन है। निर्मल वर्मा इनके भाई का नाम था और ये बेहतरीन कलाकारों के साथ जो है ये साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, निर्मल वर्मा। तो पेवमेंट डेवलर्स जो है यह साहित्यकार थे, बिल्कुल राम जगत जी साहित्यकार थे। केसीएस पनिक्कर का है जो है पेवमेंट डेवलर्स भी है, और खासकर जो है प्रेग्नेंट वुमेन भी है। प्रेग्नेंट वुमेन ये भी इनके चित्र हैं, यह ध्यान रखिएगा। केसीएस पनिक्कर बहुत प्रसिद्ध हैं, इनका चित्रण जो है खासकर पूछा जाता है। जो प्रमुख है उन्हीं पर चलेंगे जो है। मातृत्व नामक कृति अव्यंजनावाद से प्रेरित है। मातृत्व संबंधित कलाकार का नाम बताइए। अव्यंजनावाद से प्रेरित है मातृत्व, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, हिम्मत शाह जो है। अच्छा, मोहम्मद आलम जी कह रहे हैं नहीं सर जी, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ही नहीं मजाक बन जाएगा मेरा, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आलम जी जो है, देखिए जब कोई बेहतरीन प्रयास करता है ना जो है, तो उसका प्रयास जो है सफल होता है, इसलिए वो प्रयास आपका जो है बिल्कुल जो है बताइए। मातृत्व राम किंकर बैस का यह चित्र था। मातृत्व जो है राम किंकर बैस का था, और मैंने बताया था राम किंकर बैस अव्यंजनावादी कलाकारों में प्रसिद्ध माने जाते हैं। राम किंकर बैस 1906 जन्म और 1980 ईस्वी मृत्यु इनकी थी जो है। राम किंकर बैस जानते हैं, संथाल परिवार वगैरह बहुत से इनके चित्र हैं, इसलिए जो है इनके बारे में ना। ब्रूडिल नामक कृति अव्यंजनावाद से प्रेरित है। संबंधित कलाकार का नाम बताइए। अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस। ये ब्रूडिल तो जानते होंगे आप, इसको तो बता ही सकते हैं। इसमें जो है कुछ खास नहीं है जो है। ब्रूडिल मतलब दुल्हन, खासकर ब्रूडिल का मतलब होता है दुल्हन, सभी लोगों का जो है दुल्हन। और ये खासकर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाकारों में है। हाँ, 1980 में डेथ हुआ था राम जगत जी जो है, बिल्कुल जो है राम किंकर बैच का। कहीं कहीं जो है 1910 मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक है जो है, उस पर जानते रहिए उसको भी जो है। ब्रूडिल सभी लोग जो है आ रहे हैं, लेकिन गगनेन्द्र नाथ का सभी लोग, कोई बी बता रहा है, कोई भी। देखिए रवि ब्रूडिल जो है एक दुल्हन चित्रण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है जो है। दुल्हन जो है और नृत्य करती महिला, पक्षी, ये सभी चित्रण जो है अव्यंजनावाद से प्रेरित हैं, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रण है। ब्रूडिल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रण है जो है। तो ब्रूडिल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रण है, और यह खासकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बनाया था। अव्यंजनावाद में बनाया है जो है सी, बेहतरीन है। यही जो है ब्रूडिल जो है लेडी दुल्हन है, और खासकर इसमें अगर देखते हैं तो अव्यंजनावाद में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर अव्यंजनावादी तो थे ही जो है, इसके बाद जो है नव शास्त्रीयतावादी भी थे जो है, नव शास्त्रीयतावादी भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो दोनों रूपों में थे जो है। लेकिन अव्यंजनावाद में चित्रण इन्होंने, जैसे नृत्य रत महिला इनका एक चित्र है जो है, और वह भी अव्यंजनावाद से है। देखिए उसमें लहर है, और खासकर अव्यंजना अपनी अभिव्यक्त करते थे, इसलिए
से। मकबूल फिदा हुसैन के चित्र सूर्योदय एवं विश्वामित्र नामक चित्र किस वाद से प्रभावित है? प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावाद, नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद जो है। ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं यह जो है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो वो समझ लीजिए कि खतरे से की घंटी होती है, उन्हें सजग होकर करना चाहिए। और खासकर यह तभी संभव हो सकता है जब वह चित्र आपको मालूम हो कि किसका है जो है। इस ऐसे चित्रों के लिए ये टफ श्रृंखला है, जरूर है। और यहाँ पर जो भी इसको पढ़ लिया वो समझ लीजिए सबसे 2-4 कदम आगे रहेगा। हाँ बिल्कुल जो है, तो यहाँ पर नारी चित्रण के लिए जो है राम जगत जी जो है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है सभी लोगों का जो है। ये मकबूल फिदा हुसैन के सूर्योदय और विश्वामित्र नामक चित्र किस वाद से प्रभावित थे? तो यह भी मकबूल फिदा हुसैन का जो है अव्यंजनावाद से प्रभावित थे जो है। अव्यंजनावाद यह भी जो है बी इज राइट आंसर है, अव्यंजनावाद से प्रभावित थे जो है। देखिए मकबूल फिदा हुसैन के चित्र सूर्योदय और विश्वामित्र नामक चित्र किस वाद से प्रभावित थे? तो ये अव्यंजनावाद से। जमीन भी इन्हीं का चित्रण था जो है। इनके जो है चित्रण में रामायण और महाभारत श्रृंखलाएं भी इनके जो है। मोहम्मद आलम, खतरा अभी से महसूस हो रहा है? नहीं, खतरा इसलिए महसूस नहीं हो रहा है कि यह जो है आते हैं, बल्कि यह है कि जितने भी चित्र ऐसे वाद से संबंधित होते हैं वो टफ होते हैं। इसलिए इन्हें करने का सबसे आसान तरीका है इन क्वेश्चनों को कि आपको ज्यादा से ज्यादा चित्र याद होने चाहिए कि ये चित्र किसके हैं जो है। अगर चित्र मालूम होंगे तो जब चित्र जान जाएंगे तो आपको चित्रण के रूप में उसकी कलाकार का किस वाद से है, क्योंकि उसकी विशेषताएं, अव्यंजनावाद की विशेषताएं तो जानना ही पड़ेगा। अव्यंजनावाद की, प्रभाववाद की मैंने पूरी विशेषताएं लिखी थी जो है। तो बी इज राइट आंसर है। मकबूल फिदा हुसैन ने कौन से ग्रंथ चित्र श्रृंखलाओं को अव्यंजनावाद में चित्रित किया है? देखिए मैंने आपसे यही पूछा था, आ गया। रामायण, महाभारत, कुरान, हदीस, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अग्नि पुराण और नारद पुराण। ये आपको जो है, हाँ बिल्कुल जो है राम जगत जी जो है लंदन में इनकी डेथ हुई थी जो है। मकबूल फिदा हुसैन 15 में पैदा हुए थे, 1915 में, और 2011 में इनकी डेथ हुई थी लंदन में। ब्रुक में जो है नागरिकता इनकी कतर की थी जो है। और खासकर विवादित श्रृंखला बनाने के लिए ज्यादा जाने जाते थे। विवादित कलाकारों में रामायण और महाभारत आपका जवाब सही है, क्योंकि रामायण और महाभारत की श्रृंखला इन्होंने अव्यंजनावाद में बनाई थी जो है। और इसी रूप में इनका पूछा जाता है कि ये किस पर बनाए गए थे जो है, किस पर, मतलब कि इसका माध्यम क्या होता है जो है, माध्यम इसका बताइए जो है। हाँ, ब्रम्पटन हॉस्पिटल में जो है ये मिन की मृत्यु हुई थी, दफनाया गया था वहीं पर जो है। तो इसका बताना है कि ये कि जो है खासकर इसमें जो है चित्रण में जो मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था इस श्रृंखलाओं को, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें किस माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, इसका माध्यम क्या है, यह आपको बताना है। यही सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है जो है। बिल्कुल जो है कैनवास माध्यम इनका जो है तैल माध्यम और कैनवास पर। तो ये चीजें थी जो है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। यामिनी राय ने अनेक दृश्य चित्र बनाए थे। यामिनी राय ने अनेक दृश्य चित्र बनाए थे, किस वाद में बनाए थे? ये आपको प्रभाववादी शैली में, यथार्थवादी शैली में, प्रतीकात्मक शैली, अव्यंजनावादी शैली। यामिनी रंजन राय, हाँ ब्राजील में पिकासो के साथ इनकी प्रदर्शनी हुई थी जो है, और वहां पर 30 चित्रण जो है इन्होंने किया था जो है। हाँ रजनीश कुमार, बिल्कुल बेरी है। हाँ बिल्कुल जो है सोनम जी, कैनवास आयल जो है, यही पूछा गया था 21 में पूछा। देखिए अब जो है सिर्फ वो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ उनके जो विकल्प है ना, उन विकल्पों को तैयार कर लीजिए। जैसे उन विकल्पों से उदास शहर भाई मैंने राम कुमार का बनाया था, पूछा था जो है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जो है। तो यामिनी
रंजन राय ने दृश्य चित्र जो बनाए थे वह प्रभाववादी शैली में बनाए थे, प्रभाववाद में बनाए थे जो है। कारण क्या था कि अगर देखें तो दृश्य चित्रण जो है, जितने भी दृश्य चित्रण बनते हैं वह प्रभाववादी, क्योंकि प्रभाववाद की जो विशेषता है ना वह दृश्य चित्रण के लिए ही अनुकूल बैठती है जो है। तो उसमें इन्होंने जो है अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया, दृश्य चित्रण बनाए, और दृश्य चित्रण में जो है खासकर जो है प्रकाश वातावरण का प्रभाव उन्होंने लिया था जो है। और यह था जो है ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अचेतन विषयों को जो पागलपन, स्वप्न, भ्रम या अचानकता की स्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें तर्क, सौंदर्य सिद्धांत या नैतिकता का बिल्कुल भी स्थान नहीं है, यह किसके लक्षण हैं जो है? प्रभाववाद, अत्यथार्थवाद, घनवाद या अभिव्यंजनावाद? देखिए, अचेतन विषयों के को जो पागलपन, स्वप्न, भ्रम या अचानकता की स्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें तर्क, सौंदर्य सिद्धांत या नैतिकता का बिल्कुल भी स्थान नहीं है जो है, वो ऐसे लक्षण किस वाद की विशेषताएं हैं जो है? ये किस वाद की विशेषताएं हैं जो है? देखिए, जो भी ऐसी चीजें जो है, जैसे पिघलती हुई घड़ियां, मेल्टिंग वॉच जो है, स्मृति की निरंतरता जो है, ऐसी चीजें जो है इसके लक्षण हैं वह है अत्यथार्थवादी हो जाएगा जो है। और अत्यथार्थवाद जो है, आपका जवाब सही है। अत्यथार्थवादी जो है, अत्यथार्थवाद की विशेषता है जो है अत्यथार्थवाद। बी जवाब सही है सभी लोगों का, संजय कुमार, सभी लोगों का जवाब सही है, अत्यथार्थवादी हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है ज्यादातर भ्रमित करेंगे, इसलिए इनको जो है, हाँ, सल्वाडोर डाली बिल्कुल जो है जीनियस कलाकार के रूप में था ही जो है, ऑटोबायोग्राफी उसकी जीनियस है। बी इज राइट आंसर है। अत्यथार्थवादी कला आंदोलन का सूत्रपात आंद्रे बेत्रो ने किया था। आंद्रे बेत्रे नामक कवि ने किस सन में किया था? 1925, 1926, 1924, 1920? इसने जो है अत्यथार्थवाद का घोषणा पत्र भी आंद्रे बेत्रे ने लिखा था जो है। यह मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, घोषणा पत्र किसने लिखा था? मैनिफेस्टो जो है, खासकर मैनिफेस्टो किसने लिखा था? यह जो है घोषणा पत्र किसने लिखा था? आंद्रे बेत्रे ने इसका घोषणा पत्र भी लिखा था जो है, और खासकर 1924 में इसका घोषणा पत्र लिखा गया था। 1924 में इसका घोषणा पत्र लिखा था, आंद्रे बेत्रे ने लिखा था, एक कवि थे जो है, और इस अत्यथार्थवाद का घोषणा पत्र उन्होंने लिखा था जो है। सी राइट आंसर है, आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वही आपका अभीष्ट विकल्प सही है जो है, बिल्कुल। सल्वाडोर डाली, बेत्रो, मेस्को, मायरो तथा पालक्ली आदि विशेष प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। किसके जो है वाद से संबंधित है? अत्यथार्थवाद, प्रभाववाद, नवशास्त्रीयतावाद या सर्वोच्चवाद? – 1924 टीप के लिख रहा हूं जो है। अच्छा, 1924 टीप के लिख रहे हैं जो है, बिल्कुल कोई बात नहीं जो है। देखिए, आपको कंफर्म होना चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जब आप किसी क्वेश्चन पर कंफर्म होते हैं तब समझ लीजिए कि वह क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम कंफर्म होता है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर जाने के बाद जो है संशय पैदा रहेगा और वह संशय आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। इसलिए क्लियरिटी, कंफर्मेशन जरूरी है, यह ध्यान रखिए जो है। अत्यथार्थवादी जवाब आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल जो है जी। सभी लोगों को सूचना है कि अगर जिनको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वह आप कमेंट लिखकर जो है, कमेंट में करके आप दीजिएगा, तो वहां पर शनिवार को एक डाउट सेशन होता है, किया जाएगा, और उसमें सिर्फ आपके कमेंट के ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। आप अपने कमेंट के क्वेश्चन जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपना नाम, और वहां पर जो है जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, उस क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं। शनिवार को डाउट सेशन ही चलेगा, यह ध्यान रखिए जो है।
तो खासकर अति यथार्थवाद के थे जो है सल्वाडोर डाली, जो है जीनियस कलाकारों में स्पेन में जन्म हुआ था। मला जो है स्पेन में जन्म हुआ था। सल्वाडोर डाली जीनियस कलाकारों के ऑटोबायोग्राफी थी जो है। बेट्टो और पालकली को जो है आप जानते हैं ट्यूटरिक मशीन वगैरह इन्हीं के रचनाएं हैं। बेहतरीन जो है ये जवाब सही है। अति यथार्थवाद कितने रूपों में विकसित हुआ है, कितने रूपों में विकसित हुआ है यह आपको बताना है। अति यथार्थवाद कितने, 5 4 2 3। अति यथार्थवाद कितने रूपों में विकसित हुआ है? अति यथार्थवाद, सुशील कुमार अब नहीं भूलेगा बिल्कुल जो है। ब्रजेश दुबे जी सर, अच्छा राम जगत जी नो डाउट है जो है पूरे। देखिए ये चीजें होती हैं कि बिल्कुल कंफर्मेशन है, किसी पर डाउट नहीं। जिसको अगर डाउट है तो समझ लीजिए कि बेहतरीन नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़ लिए हैं तो फिर डाउट कैसा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में जहां पर कंफ्यूजन हो, 2 किताबों के रूप में हो, तो आप उसे को कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं जो है बिल्कुल सी जवाब सही है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है, सोनम जी जवाब सही है, बेहतरीन है जो है सभी लोगों का। संजय कुमार सी राइट आंसर है। दो रूपों में अति यथार्थवाद को बांटा गया था, एक फोटोग्राफी के रूप में और एक बच्चों जैसी कला के रूप में इसे बांटा गया था जो है। तो 2 रूपों में इसे बांटा गया था अति यथार्थवाद को। सी इज राइट आंसर है जो है, आपका जवाब सही है। फोटोग्राफी के समान चित्र रचना और बच्चों जैसी कल्पना से संबंधित चित्र रचना उपयुक्त दोनों रूप किस शैली से संबंध रखते हैं? प्रभाववादी शैली से, यथार्थवादी शैली से, भविष्यवादी शैली से या किरणवादी जो है शैली से? किससे संबंध रखते हैं यह आपको बताना है। रेशमा यादव, सोनम जी जो है जवाब सभी लोगों का सही आ रहा है। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं जो है ये जो है जितने भी क्वेश्चन उस तरह से हैं ये सभी में है जो है। रजनीश कुमार बी जवाब सही है। राम जगत जी, मोहम्मद आलम, सभी का अति यथार्थवाद जो है यही 2 भागों में बांटा गया। इसे जो है एक फोटोग्राफ के समान चित्र रचना इसकी होती है और बच्चों जैसी कल्पना से संबंधित रचना है। जैसे मेल्टिंग वॉच, पिघलती हुई घड़ियां वगैरह जो चित्रण है वह सभी जो है कैसे हैं, इन्हीं रूप में जो है। पालकली की जो है आप रचनाएं देखेंगे, ट्यूटरिंग मशीन जो है, या फिर उस रूप में देख सकते हैं। तो ये सभी जो है बी आपका सही है जो है। एक जो है इनका ये भी चित्र मूत्रालय जो है जिसे था जो है वह भी टॉयलेट जो है वह भी बनाया गया था। बी इज राइट आंसर है। भारतवर्ष में अति यथार्थवाद का आरंभिक संकेत किसकी कृतियों में मिलता है? भारतवर्ष में अति यथार्थवादी का आरंभ का संकेत किसकी कृतियों में मिलता है? अनिनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ, जसवंत सिंह और हुसैन। आपको बताना है कि किसकी कृतियों में मिलता है। अति यथार्थवाद का संबंध किसकी कृतियों में मिलता है जो है। हाँ, फोटोग्राफी अति यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य जो है, सोनम जी जो है बिल्कुल जो है। ओम प्रकाश गौतम भी, ब्रजेश दुबे, मोहम्मद आलम, प्रिया, आर्यन टैगोर, बिल्कुल जो है सोनम जी जवाब सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों में अति यथार्थवाद का प्रारंभिक संकेत इनकी कृतियों में मिलता है, क्योंकि 70 साल की उम्र में इतने अनुभव थे कि जब उन्होंने जो है शुरुआत किया था जो है 67 साल की उम्र में कला चित्र रचना करना, तो सबसे पारंगत तो होंगे ही जो है, पूरा अनुभव इनके अंदर रहेगा, हर बात का अनुभव इनके अंदर था जो है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बेहतरीन विकल्प है जो है। इसीलिए ऑस्कर पुरस्कार ऐसे थोड़ी मिल गया था इन्हें जो है, खासकर नोबेल पुरस्कार। कारण यह था कि नोबेल पुरस्कार जो है उन्हीं को दिया था जिनमें कुछ दम खम हो जो है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के दिया गया था जो है। और यह है 1910 में उन्होंने रचना किया था, 1913 में इन्हें पुरस्कार मिला था। बी इज राइट आंसर है। अति यथार्थवादी कला के एक कुशल प्रारंभिक चित्रकार रहे हैं। अति यथार्थवादी कला के कुशल प्रारंभिक चित्रकार रहे हैं भूपेंद्र हजारिका, जितेंद्र हजारिका, हेमंत मिश्र, इनमें से कोई नहीं जो है। हाँ बता सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सभी लोग जो है क्वेश्चन को बेहतरीन रूप में जो है। अति यथार्थवादी कला के एक कुशल प्रारंभिक चित्रकार थे जो है भूपेंद्र हजारिका, जितेंद्र हजारिका, हेमंत मिश्र,
आज सभी जो है बिल्कुल। हेमंत मिश्र एक बेहतरीन कलाकार थे और यह असम के थे जो है, कहाँ के थे, असम के थे जो है, असम असम के कलाकार थे जो है हेमंत मिश्र। और इन बेहतरीन कलाकारों में शुमार किए जाते हैं चित्रकार के रूप में। और ये आपके विकल्प सही है, सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका बेहतरीन है, हेमंत मिश्र जो है। हेमंत मिश्र कहाँ के थे जो है, हेमंत मिश्र कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, मेघालय के, असम के, उत्तर प्रदेश के। वही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया जो है, हेमंत मिश्र कहाँ के थे जो है, बिल्कुल असम के थे जो है। हेमंत मिश्र कहाँ के थे, तो यह है असम के थे। मैंने आपसे पहले ही इसको बताया था। हेमंत मिश्र जो है अति यथार्थवादी कला के रूप में आंदोलन में थे और यह है आपका जवाब बिल्कुल सही है। वह कौन सा चित्रकार है जिसकी कला में कंकाल के समान सिर विहीन मानव आकृतियों को असंभाव्य क्रियाकलापों में लिप्त दिखाया गया है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, ए रामचंद्रन, मंजीत बाबा। कौन सा चित्रकार है जिसकी कला में कंकाल के समान सिर विहीन, यानी कि सिर विहीन कंकाल के समान जो है मानव आकृतियों को असंभाव्य क्रियाकलापों में लिप्त दिखाया गया जो है? अब इसका मतलब होगा कि ये जो होगा वह अमूर्त होगा, अमूर्त कलाकार, अमूर्तवाद होगा, अमूर्त चित्रण, यानी कि अमूर्तवाद से संबंधित होगा। यानी कि अगर अमूर्त चित्रण कर रहा है, अमूर्त चित्रण जो है चित्रण, क्योंकि इसकी कोई असंभाव्य क्रियाकलापों में लिप्त है, कला में कंकाल के समान सिरविहीन मानव आकृतियों का असंभाव्य क्रिया में, अमूर्त कलाकार के रूप में जो है। तो अमूर्त कलाकार में अगर देखेंगे जो है तो खासकर जो है ए रामचंद्रन जो है, अच्युतन रामचंद्रन इनका नाम है। क्या नाम है? अच्युतन रामचंद्रन। भारत में अमूर्त कला के जो है प्रथम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अमूर्त कला के सभी वादों में जो है, जितने भी वाद घनवाद के रहे हैं उसमें अमूर्तवाद जो है सबका जनक माना जाता है। और यही जो है खासकर ए रामचंद्रन, सी इज राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वही बेहतरीन है। अमूर्त कलाकारों में जो है अच्युतन रामचंद्रन को जाना जाता है, बेहतरीन है, सी इज राइट आंसर है। द ग्रेव डिंगर्स, द ग्रेव डिंगर्स एवं ययाति किस कलाकार के चित्र हैं? गगनेन्द्र नाथ, यामिनी राय, मंजीत बाबा, ए रामचंद्रन। ययात चित्र श्रृंखला आप जान ही रहे हैं, केरल में जन्म हुआ था। बिल्कुल सोनम जी जो है 1935 में केरल में जन्म, 1924 में मृत्यु जो है। बिल्कुल ययात श्रृंखला जो है इनकी प्रसिद्ध जो है, महाभारत के रूप में ययाति के रूप में इन्होंने चित्रण श्रृंखला किया था जो है। ययाति में कितनी आकृतियां थी ये आपको बताना है। ययाति में कितनी आकृतियां, इसमें कितनी आकृतियां हैं, आकृति कितनी है यह आपको बताना है। चित्र आकृतियां कितनी बनाई गई थी यह आपको बताना है। ए रामचंद्रन आपका जवाब सही है, डी आपका जवाब सही है, अच्युतन रामचंद्रन जो है यह जवाब सही है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ए रामचंद्रन में आकृतियों के पंख व पंजे आदि पक्षियों के समान लगे हुए दिखाए गए हैं। ऐसी आकृतियां किस प्रवृत्ति से प्रभावित हैं? आकृतियों में के पंख एवं व पंजे आदि पक्षियों के समान लगे हुए दिखाए गए हैं। ऐसी आकृतियां किस प्रभाव से प्रभावित हैं? अति यथार्थवाद से, अभिव्यंजनावाद से, नव प्रभाववाद से या शास्त्रीयतावाद से जो है? बिल्कुल आसान है। जब यह क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से आपके सामने आएगा एग्जाम में तब यह बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, महाभारत से संबंधित है बिल्कुल जो है। हाँ, 12 पैनलों में 13 मूर्तियां जो है की गई हैं जो है, 12 पैनल 13 मूर्तियां। संजय कुमार बिल्कुल जवाब सही है। सोनम जी हाँ बिल्कुल जवाब सही है। बिल्कुल जो है सभी लोगों में सबसे पहले जवाब देने वाले जो ये थे सोनम जी का जवाब सबसे पहले आया था जो है 13 मूर्ति और पैनल। इनके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब था जो है जो है।
ये जवाब सही है। अति यथार्थवाद जो है, खासकर ऐसे चित्रण जो है पंख और बनाने वाले जो है अति यथार्थवाद, लक्ष्मी जी जो है अति यथार्थवादी रूप में थे जो है। अति यथार्थवाद आपका जवाब सही है, यही जो है आंचल कुमारी जो है अति यथार्थवाद आपका जवाब सही है जो है। आकाश में तैरते हुए पत्थरों में भावहीनता की अति यथार्थवादी तकनीक का प्रयोग किसके चित्रों में दृष्टिगत होता है? आकाश में तैरते हुए पत्थरों में भावहीनता की अति यथार्थवादी तकनीक का प्रयोग किसके चित्रों में दृष्टिगत होता है? विकास भट्टाचार्य के, राम कुमार के, रणवीर सिंह बिष्ट के या परमजीत सिंह के जो है, किसमें ये चीजें पाई जाती हैं जो है? आकाश में तैरते हुए पत्थरों की भावहीनता, इसमें सुशील कुमार राम जय सोनम जी जो है बिल्कुल जो है अति यथार्थवादी। विकास भट्टाचार्य भी थे, गुड़िया इनकी सीरीज थी जो है, ट्यूबल का उद्घाटन भी इनका सीरीज था जो है। राम कुमार भी जो है, रणवीर सिंह बिष्ट भी प्रभाववादी बाद में थे जो है। परमजीत सिंह आपका जवाब सही हो जाएगा। परमजीत सिंह जो है, परमजीत सिंह जो है ये वही परमजीत सिंह है, इनके जो है डी आपका जवाब सही है। अर्पिता सिंह के पति थे जो है, बिल्कुल जो है अर्पिता सिंह के पति थे और इनका संबंध अर्पिता सिंह जो है एक बेहतरीन कलाकार थी जो है अर्पिता सिंह, और उनके पति के रूप में परमजीत सिंह को जाना जाता है। अति यथार्थवादी तकनीकों में इन्होंने प्रयोग किया था। जसवंत सिंह के अति यथार्थवादी चित्रों में पाया जाता है, जसवंत सिंह के अति यथार्थवादी चित्रों में पाया जाता है क्रोधपन, उल्लासपन, डरावनापन, इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, 1935 में पंजाब में जन्म हुआ था जो है। अंजुम सिंह के पापा, सोनम जी अंजुम सिंह के पापा, वर्तमान में अंजुम सिंह जो है बिल्कुल जसवंत सिंह के यथार्थवादी चित्रों में यह एक डरावनापन रहता था जो है। इनके जसवंत सिंह के चित्रों में वह डरावनापन था जो अति यथार्थवादी चित्रों में पाया जाता है। अति यथार्थवादी चित्रों में डरावनेपन का प्रयोग इन्होंने किया था और यही जो है जसवंत सिंह की खासियत थी जो है। डरावनापन जो है, किसी भी सामान्य चित्रण में डरावनेपन का प्रयोग कर लेना, यह जसवंत सिंह की खासियत थी जो है। और यह जो है आपका डरावनापन, सी इज राइट आंसर है, यही जो है अभीष्ट विकल्प है। लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पति रूपों को भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया है जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पति रूपों में को भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया है जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। यह चित्र किस वाद से संबंध रखता है? अति यथार्थवाद से, जंगलवाद से, घनवाद से, किरणवाद से। जहां पर दो चित्रण का संयोजन मिल जाए उसे किस रूप में? ये बिल्कुल जो है अति यथार्थवाद चल रहा है तो अति यथार्थवाद पर ही आएगा और यह लक्ष्मण पर जो है खासकर ये आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल जो है ये जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर लुढ़कता सूर्य नामक चित्र हुसैन ने बनाया है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि यह जमीन पर लुढ़कता हुआ सूर्य जमीन चित्रण है जो इन्होंने अर्थ बनाया था। यह संबंधित चित्र की प्रवृत्ति बताइए, अर्थात हुसैन की इस प्रवृत्ति को बताना है कि किस दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर लुढ़कता हुआ सूर्य किस प्रवृत्ति में बनाया गया जो है। तांत्रिक प्रवृत्ति से, अति यथार्थवादी से, प्रभाववादी प्रवृत्ति से, घनवादी प्रवृत्ति से जो है। दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर जो है किस में था? संजय जी का यह डाउट है जो है, संजय कुमार का डाउट। आंचल कुमारी बिल्कुल, ब्रजेश दुबे
पूनम जी जो है, हाँ डाउट है ना, तो डाउट सेशन में क्वेश्चन लिख कर भेजिए उसे जो है, डाउट सेशन में लिख कर भेजिए जो है उसको। डाउट सेशन शनिवार को आपका करवाया जाएगा, और उस डाउट सेशन में जो भी क्यूरीज हैं उसमें आपका अपना सब्जेक्ट का नाम और अपना नाम और सब्जेक्ट नाम और क्वेश्चन को टाइप करके आप भेजिए, उस डाउट सेशन को वहां पर लिया जाएगा। ठीक जो है, तो खासकर अगर देखेंगे हुसैन का यह चित्र है, और मकबूल फिदा हुसैन जो है दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर लुढ़कता हुआ सूर्य जो है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में बनाया गया है जो है। किसमें जो है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में यह बनाया गया है, खासकर जो है यह है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में जो है। बी आपका जवाब सही है। जब जमीन का चित्रण जो इन्होंने बनाया था, इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र मकबूल फिदा हुसैन का यह श्रेष्ठ चित्रों में है, श्रेष्ठ चित्रों में इनके है, श्रेष्ठ चित्र है इनका, श्रेष्ठ चित्र यही है जो है। और इस चित्र में जो है जमीन इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है, और उसमें जो है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में यह बनाया गया जो है। हाँ शनिवार को संजय जी जो है आज यहां पर कर लेते हैं जो है। अति यथार्थवाद से प्रेरित चित्र नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? अति यथार्थवाद से प्रेरित है, नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? भावेश सान्याल, एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा, तैयब मेहता। बताना है कि यह किस से संबंधित है जो है। अति यथार्थवाद से प्रेरित चित्र नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर वादों से चित्र को पूछा जाता है, वह क्वेश्चन तब आपका कंफ्यूजन हो जाता है, यही सबसे ज्यादातर जो है करता है जो है। मकबूल फिदा हुसैन किसी का आ रहा, सभी लोगों का बिल्कुल जो है सब जानते हैं जो है, आप सब लोग जो है बेहतरीन इसमें मजे हुए खिलाड़ी सभी लोग हो गए हैं। और यह ध्यान रखिए कि जितने भी डाउट हैं वह आप शनिवार को आप कर सकते हैं, उसी पर डाउट पर ही चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि शनिवार को आपको सिर्फ डाउट सेशन पर चलेगा। जो भी कमेंट भेज सकते हैं वह भेजिए, अभी आपके पास समय है, शनिवार तक आपको पास समय है, सुबह तक जो है उसको आप जो है शुक्रवार तक जो क्वेश्चन भेजेगा उसका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो एम.एफ. हुसैन का है, एम.एफ. हुसैन जो है अति यथार्थवाद से प्रेरित ये क्वेश्चन चित्रण को बनाया था। बी आपका जवाब सही है, बी मकबूल फिदा हुसैन है अति यथार्थवाद में जो है यह आपका सही। तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ किसका प्रयोग किया गया है? तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ किसका प्रयोग हुआ है? या यथार्थवादी वस्तुओं का, प्रतीकों का, कल्पनाओं का, इनमें से कोई नहीं। तांत्रिक कला आंदोलन में जो है, नव तांत्रिक कला आंदोलन में का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए तांत्रिक कला आंदोलनों में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ किसका प्रयोग हुआ है? जैसे उसमें खासकर काली देवी का रहता है, शंकर भगवान का या दुर्गा जी का जो है, या फिर कृष्ण भगवान का। तो इनमें जो है किसका प्रतीक है? यथार्थ वस्तुओं का जो है, सिंबोलिज्म प्रतीकों का, या फिर कल्पनाओं का, किसका प्रतीक किया जाता है जो है, किसका प्रतीक किया जाता है जो है। तो यहां पर जो है सुशील कुमार प्रतीकों का जो है, हाँ बिल्कुल जो है जवाब सही है, सिंबोलिज्म का प्रयोग किया जाता है। सिंबल जो है, जैसे नंदी किसके प्रतीक हैं जो है? शंकर भगवान के। कृष्ण भगवान के जो है मयूर, सुदर्शन चक्र आदि का प्रतीक माना जाता है। तो यह सिंबोलिज्म के रूप में है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, विशुद्ध अमूर्त शैली न रहकर दार्शनिक प्रतीकात्मक रूप में विकसित हुई है। तांत्रिक कला, तंत्र मंत्र कला, नव तांत्रिक कला, इनमें से कोई नहीं जो है। क्वेश्चन सभी बेहतरीन है, जब आप इन्हें लेंगे तो किस रूप में यह है जो है आपको बताना है कि विशुद्ध अमूर्त शैली जो है, विशुद्ध अमूर्त शैली न रहकर दार्शनिक प्रतीकात्मक रूप में विकसित हुई कला जो है, विकसित हुई कला तांत्रिक कला है, या तंत्र मंत्र कला है, या नव तांत्रिक कला है, या इनमें से कोई नहीं जो है। देखिए तांत्रिक और नव तांत्रिक में अंतर है जो है, तंत्र मंत्र और नव तांत्रिक कलाकार के रूप में चलती है जो है, इसलिए यह आपका नव तांत्रिक कला के रूप में
चलती है। सी आपका जवाब सही है, सी आपका 3 आंसर सही है। यह डाउट सेशन है, देख लीजिए, और इस डाउट सेशन में ये कांटेक्ट नंबर है, यहां पर अपने डाउट को आप भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन को लिया जाएगा जो इसके नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को टाइप करके कमेंट में आप भेज सकते हैं। तो आपको जो है छठ पूजा की, छठ मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपने माता के साथ आप पूजा करिए, अपने घर परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जो है छठ देवी की जो है पूजा करिए, और सफलता के लिए कामनाएं। मेरी तरफ से भी सभी दोस्तों को शुभकामनाएं हैं जो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।